नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो पे हम बात करेंगे क्लास 12th इंग्लिश के अंतर्गत जो आपका पोएट्री सेक्शन है। इसमें जो आपका स्टैंजा होता है इसको कैसे आप बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करके आएंगे। आपको एक पैसेज बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर के लिए दिया जाता है। तो इस वीडियो पे जानेंगे आप लोग पोएट्री स्टैंजा सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका, और जो 6 नंबर का ये टॉपिक है पूरा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको 3 सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट स्टैंजा को सॉल्व करके बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, पूरा अंत तक आपको इसको वॉच करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो आपका पोएट्री का स्टैंजा रहता है इसमें थोड़ा सा अलग लेवल होता है सॉल्व करने का। अब आप सोचेंगे जैसे कि यहाँ पर हम बात करें अनसीन पैसेज की, जो अनसीन पैसेज होता है वो तो काफी आसान तरीके से हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि उसमें तो टोटल एक तरफ से दिया रहता है। लेकिन पोएट्री वाला जो पैसेज होता है इसको आप समझ नहीं पाते। मतलब क्या है, जैसे आपके सामने यहाँ पर एक दिया गया, मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देकर अच्छे तरीके से समझाता हूँ। तो फर्स्ट आपके सामने देखिए यहाँ पर एक स्टैंजा दिया गया है। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्री स्प्लिटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्माइलिंग आउट ऑफ देयर होम बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर। अब देखिए, ये आपको देखकर थोड़ा सा समझ में तो आया होगा कि ये आखिरकार लिया कहां से गया है। बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, कोई भी पैसेज आपके सामने आ जाएगा उसको आसानी से कर देंगे आप लोग। तो हम अगर इसका अर्थ निकालें तो यहां पर बताया गया है एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्लिटिंग, यानी कि जो आपका माई मदर एट 66 चैप्टर है उस चैप्टर से लिया गया है। तो वहां पर जो कवियत्री हैं वो कार से बाहर जब देखती हैं तो वहां पर उनको हरे भरे, यानी कि यंग मतलब यहाँ पर यंग ट्री मतलब कह सकते हैं हरे भरे पेड़ पौधे, है ना। तो उनको पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। द मैरी चिल्ड्रन, बच्चे जो होते हैं वो खेल रहे होते हैं, खुश बच्चे घरों के सामने अपने, वो दिखाई देते हैं घरों के बाहर। बट आफ्टर द एयरपोर्ट, लेकिन जब वो एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक करवाती हैं, है ना, बट आफ्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, लेकिन जब एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक होने के बाद वो क्या करती है, अपनी माँ से कुछ गज की दूरी पर खड़ी होती हैं। आई लुक्ड अगेन एट हर, और पुनः से उनको देखती हैं। किसको देखती हैं? तो अपनी माँ को देखती हैं। तो इसका देखिए आज आपको समझ में आया। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे ध्यान समझिएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन आते हैं, क्या होता है आप समझ नहीं पाते हैं। अब आप सोचेंगे कि डायरेक्ट इसी से पूरा उतार देंगे जैसे अनसीन पैसेज में होता है, वैसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा। यही मिस्टेक करते हैं आप लोग। मतलब क्या होता है, जैसे अनसीन पैसेज में सोचते हैं क्वेश्चन पढ़ लें और क्वेश्चन वर्ड हटा के पूरा जहां से मैच करे उसको उतार दे पूरा का पूरा। ऐसा स्टैंजा में नहीं करना, आपको थोड़ा सा यहाँ पर बदलाव करना है। क्या करना, देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट डिड द पोएट सी आउटसाइड द व्हीकल, यानी कि अब यहां पर क्वेश्चन ही ले लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि पोएट यानी जो कवि है कवियत्री हैं, उन्होंने व्हीकल मतलब कि अपने वाहन के बाहर उन्होंने क्या देखा। अब इसमें आप जाइएगा तो यहां पर क्या आपको व्हीकल शब्द कहीं मिल रहा है? यहाँ पर ऐसा कुछ बताया गया है कि मतलब वाहन से बाहर देखने पर उनको ये चीज़ें दिखाएगी। केवल यहाँ पर ये बता रहा है कि हरे पेड़ पौधे देखे, बच्चे खेलते हुए दिखाई दिए, लेकिन व्हीकल का तो यहाँ पर पता नहीं है। तो आप समझ कहाँ से पाएंगे? जब इसका अर्थ निकालेंगे तभी आपको पता चलेगा कि हाँ, माई मदर एट 66 जो चैप्टर उसमें ऐसी स्टोरी थी जिसमें वो वाहन से जा रही थी और बाहर देखा तो ये सारी चीजें उनको दिखाई दी, तो तभी आप समझ पाएंगे। तो चलिए इसको लिखे। यहाँ पर देखिए व्हाट जो है इसको आप लोग पहले तो हटा देंगे, है ना, ये तो क्वेश्चन वर्ड है। तो यहाँ पर लिखेंगे द पोएट सा यंग ट्री, यानी कि जो कवि हैं या कवित्री बोल सकते हैं, पोएटिज कर सकते हैं ना, क्योंकि पोएटिज भी बुक्स में आपका ज्यादातर दिया गया है। तो सा यंग ट्री मतलब कि उन्होंने देखा, यंग ट्री मतलब हरे भरे पेड़ पौधे, है ना, स्प्रेडिंग मतलब लहलहाते हुए। द मैरी चिल्ड्रन, बच्चे बहुत ज्यादा प्रसन्न थे। आउटसाइड द व्हीकल, यानी कि वाहन के बाहर अपने जो है उन्होंने ये सब चीजें देखी थी। बस शॉर्ट में लिख दिया। अब अगर आप सोचे कि यहाँ से इसको हमने आंसर जो लिखा, अब आप बताइए यहाँ पर कहीं मैच कर रहा है? पूरा का पूरा नहीं मैच कर रहा। कुछ वर्ड हमने इससे उठाए जो कि आपको लेना पड़ेगा, और बाकी आपको अपने से थोड़ा सा बना के लिखना, ठीक है ना। जो मतलब पूरा सेंटेंस जैसे तैयार होता है वैसे आपको थोड़ा सा तैयार करके अपने से लिखना पड़ेगा। इसके बाद देखिए सेकेंड यहाँ पर दिया गया है, व्हाट हैपेंड एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर क्या हुआ था। तो एयरपोर्ट पर एट द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक वाज डन, सिक्योरिटी चेक हुआ था एयरपोर्ट पर। देखिए यहाँ पर सुरक्षा जांच था ना, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक,
तो लेकिन सुरक्षा जांच के बाद वो अपनी माँ से कुछ गज की दूरी पर खड़ी हुई, ये स्टोरी है। लेकिन आपसे क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट हैपेंड द एयरपोर्ट, यानी कि एट द एयरपोर्ट, यानी कि एट आप जानते हैं किसी स्थान के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। तो एयरपोर्ट क्या है, एक स्थान है, वहां पर क्या हुआ था, सिक्योरिटी चेक हुआ था, सुरक्षा जांच हुई। तो डायरेक्ट इसका आंसर आप दे देंगे। इसके बाद अगला देखिए, व्हाट डिड द पोएट डू एट द एयरपोर्ट, यानी कि कवि जो हैं उन्होंने एयरपोर्ट पर क्या किया था। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे, एट द एयरपोर्ट द पोएट अगेन लुक्ड एट हर एट द मदर, यानी कि कवि ने एयरपोर्ट पर पुनः से अपनी माँ को दोबारा से देखा, जब कुछ गज की दूरी पर वो खड़े थे, है ना, तो पुनः उन्होंने देखा द मदर स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ गज की दूरी पर जाने के बाद उन्होंने अपनी माँ को देखा था। और 3 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, हमें पता भी है ना, क्योंकि 3 जब क्वेश्चन आएंगे तभी तो यहाँ पर पूरा आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा इसका 6 नंबर, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो यहाँ पर आपको इसको तैयार कर लेना। ये फर्स्ट काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर आपको कौन सा तैयार करना है। तो सेकंड आपके पास यहाँ देख सकते हैं दिया गया है, नाउ वी विल काउंट टू 12। अब यहाँ पर जो बता रहा हूँ इनको जरूर कर लेना है, इन्हीं चैप्टर से आपका आएगा, या तो ये 3 में से कोई एक आपका आ सकता है, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन फिर भी अगर मैच नहीं करे तो तरीका यही अप्लाई करना है, पूरा का पूरा उतारने पर आपको स्टैंजा के नंबर अच्छे तरीके से नहीं मिलते, थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज करके अपने से आपको ट्रांसलेट करके लिखना है, ठीक है ना। जैसे इसको सॉल्व करते हैं, अब यहाँ पर 3 आपको कराऊंगे तो आराम से आप समझ जाएंगे। Now we will count to 12 and we will all keep still for once of on the face of the earth. Let's not speak any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. देखिए इसमें बताया गया है कि now we will count to 12, हमें 12 तक गिनना है, and we will all keep still, और हम सभी को स्थिर रहना है, ठीक है ना। एंड फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की तरफ हमें अपना फेस चेहरा करके एकदम स्थिर रहना है। एंड लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, और किसी भी भाषा में बोलना भी नहीं है। लेट्स स्टॉप 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए बिल्कुल शांत रहना है। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और अपनी भुजाओं को हमें कहीं भी इधर उधर मूव नहीं कराना है। तो ये आपका कीपिंग क्वाइट्स है, पहचान भी गए होंगे, एकदम शांत शांत चीज़ें सब बताई जा रही हैं। तो इतना शांत हमें रहना नहीं, हम रह भी नहीं सकते क्योंकि एग्जाम नजदीक है। चलिए तो देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, नेम द पोएम एंड द पोएट ऑफ दीज लाइन। इस कविता में कवि का नाम और मतलब कविता का नाम और जो चैप्टर का नाम मतलब पाठ का नाम वो आपको बताना है। जैसे कि हिंदी में होता है ना कि संदर्भ व्याख्या करिए, वैसे ही ये। तो यहाँ पर देखिए आप बता देंगे इसको, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। अब अगर आपको पोएट्री का जो चैप्टर उनके जो राइटर हैं, पोएट का नाम जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया तो फिर प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। तो देखिए जो कीपिंग क्वाइट है, इसके आपका यहाँ पर चैप्टर का नाम तो कीपिंग क्वाइट हो जाएगा, तो लिख देंगे द नेम ऑफ द पोएम इज कीपिंग क्वाइट एंड द नेम ऑफ द पोएट इज फाल्गुनेरदा, ये इसके कवि हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डज द पोएट से इन फर्स्ट 2 लाइन। जो कवि हैं वो पहली 2 लाइनों में क्या कहते हैं, पहली 2 लाइनों पर जाइए। पहली 2 लाइन में वो कह रहा है कि नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। देखिए इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, आप इसको यहां से यहां तक पूरा उतारेंगे, लेकिन उसके पहले क्या जोड़ना है आपको, उसके पहले लिखेंगे आप लोग कि द पोएट से या साइड, मतलब जो से मतलब कहा, उन्होंने कहा था, तो पोएट से इन फर्स्ट 2 लाइन बिकॉज नहीं जोड़ना, से फर्स्ट 2 लाइन नाउ वी विल काउंट टू 12 पूरा उतार देंगे उसके बाद। तो अगली भाषा आपको थोड़ा सा यहाँ पर लगाना पड़ेगा, इन फर्स्ट 2 लाइन द पोएट से, मानी कि कवि ने पहली 2 लाइनों में कहा और फिर उसके बाद पूरा उतार देंगे। ये मैंने जो लिखा है आप इसको ना लिख के डायरेक्ट पूरा उतार देंगे, तब भी आपको इसका नंबर मिलेगा। पहले ये चीज़ शुरू की लाइन इतना जरूर लिखना है, ठीक है ना, तभी मतलब यही तो होता है कन्वर्जन, और यही चीज़ें तो देखी जाती हैं पूरा का पूरा। चलिए इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट डज द पोएट वांट फॉर 1 सेकेंड। कवि 1 सेकेंड के लिए क्या चाहता है, तो कवि क्या चाहता था देखिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हाँ कह रहा है लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए चाहता है कवि कि पूरी तरह से आप शांत रहें एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और अपनी भुजाओं को इधर उधर बिल्कुल
भी मूव ना कराएं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि द पोएट से इन फर्स्ट 1 सेकेंड या वांट फर्स्ट सेकेंड, तो फॉर 1 सेकेंड द पोएट वांट नॉट मूव देयर आर्म्स सो मच, यानी कि बिल्कुल स्टॉप रहें, शांत रहें। बहुत ही आसान है, बिल्कुल आपसे बन जाएगा। और इसके बाद ये सेकंड हो गया। थर्ड नंबर देखिए आपको तैयार करना है ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी से, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस स्टैंजा को जरूर तैयार करके जाइएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसमें बताया गया है ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट लवलाइनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप एबावर क्वाइट फॉर एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट एवरीथिंग। देखिए इसमें बताया गया है ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की जो वस्तुएं होती हैं, जॉय फॉर एवर इट लवलाइनेस, ये हमेशा के लिए आनंददायक होती हैं। इसकी जो रेखाएं होती हैं, लवलाइनेस मतलब प्यार की रेखाएं, इंक्रीजेज बढ़ती हैं, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी भी शून्यता की ओर नहीं जाती हैं। तो इसको आप समझ गए, अर्थ आप ऐसे समझ सकते हैं। ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी से लिया गया है, पूरा चैप्टर भी समझ गए। मतलब जो कविता का नाम है वो तो ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी हो गया, तो चैप्टर का नाम भी पता चल गया। बात करें इसके राइटर की, राइटर यहाँ पर इसके हैं जॉन किट्स, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है ना कि आप दिए गए जो पोएम है इसका कवि का नाम और कविता का नाम बताइए, तो याद कर लीजिएगा। ये आपका यहाँ पर देखिए पहले चैप्टर से यहाँ पर माई बंदर 866 की बात करें तो वो आपका कमला दास जी का है। दूसरा यहाँ पर ये आपके सामने ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ये आपका जॉन किट्स का है। और बात करें आपका जो कीपिंग क्वाइट है वो पॉल नेरुदा का है, तो याद कर लेना है। चलिए क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर व्हाट इज ए जॉय फॉर एवर। तो यहाँ पर थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, मतलब हमेशा के लिए आनंदमय क्या होता है, तो हमेशा के लिए आनंदमय क्या होता है, सुंदरता की वस्तुएं होती हैं। शॉर्ट में लिखने पर 2 नंबर पक्का। इसके बाद अगला क्वेश्चन, नेम द पोएम एंड पोएट ऑफ दीज लाइन, इस कविता के कवि और लेखक का नाम बताइए। क्वेश्चन बन गया, तो लिखेंगे द नेम ऑफ द पोएम इज ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, द नेम ऑफ द पोएट इज ए जॉन किट्स, है ना। जॉन किट्स कवि हैं और कविता का नाम ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी है। तो ये चीज आपकी कंप्लीट है, 2 क्वेश्चन। अब आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल हैपन, क्या होता है विल ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी। तो मतलब जो कहें तो ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी का मतलब सुंदरता की जो वस्तुएं हैं वो क्या होती हैं, हमेशा के लिए क्या करती हैं, तो हमेशा के लिए हमें प्रसन्न रखती हैं, मतलब जॉय फॉर एवर, हमेशा आनंदमय होती हैं। इसके अलावा वो कभी शून्यता की ओर नहीं जाती हैं। तो लिखेंगे ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, मतलब जो सुंदरता की वस्तुएं हैं वो कभी भी शून्यता की ओर नहीं जाती। वैसे यहाँ पर थोड़ा सा ये अजीब टाइप से अर्थ यहाँ पर दिया गया है, लेकिन फिर भी हमें तो आंसर से मतलब है ना, क्योंकि आपको 6 नंबर जो आपका पैसेज का है वो 6 नंबर आपको फिक्स करना है, कैसे भी करके आना चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से पोएट्री के स्टैंजा को आप अच्छे समझ के पूरा यही तरीका अप्लाई करना है, पूरा का पूरा सेम टू सेम उतारना नहीं है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अगर आप सोचें कि जैसे हम अनसीन पैसेज में क्वेश्चन को पढ़ के क्वेश्चन वर्ड हटा के और पूरा उतार देते हैं तो नंबर मिल जाते हैं, ऐसा यहाँ पर करेंगे तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा सा कन्वर्जन करके अपने हिसाब से आपको लिखना है, तभी अच्छा में अच्छा नंबर आप ला सकते हैं, जैसा मैंने इस वीडियो में पूरा बताया है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना है, चैनल पर है सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आने वाला एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।